जो रॉजर्स वालों का ऑफिस है ना वो मेरे बिल्कुल घर के पास ही है। 2-2.5 किलोमीटर होगा। ये देखें उधर आ गया हूँ मैं। गाड़ी मैंने इधर खड़ी की है। अंदर चलते हैं और जो हमें कटर चाहिए ना वो लेना है और मैंने वाइपर लेने हैं। मैंने वाइपर लेने हैं। ये लगे हुए हैं सारे कटर, ठीक है ना। अब मेरा दोस्त लेके गया है कटर और वो ना कटर किधर गया यार, अभी मैंने देखा है इधर। बड़ी देर बाद जाके बारी आई है। उनको ब्लेड्स नहीं इसके मिल रहे थे और जो ब्लेड्स थे ना जो मेरे ट्रक के साइज़ है ब्लेड का वो 26 इंचेस है और वो 26 इंचेस इनके पास मिल रहा था $58 का एक। ये काजू है और अखरोट जो है ना मैंने वो वाला अखरोट लेना है, ठीक है। ये वो जो है ये वाला नहीं लेना। ये एक ये लगा हुआ है और एक उससे आगे है वो वाला लेना है। और काजू की ये देखिए कितनी अब जो है ना अपनी चाँपें डालेंगे अब अपनी, और चाँपें ऐसे उठा कर डालेंगे इसी के सारी डालेंगे ना। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है तो पानी जो है ना वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता ही है कि रात को मैं ना तकरीबन 1:30 बजे घर पहुंचा था और इस टाइम सुबह 9:30 हो रहे हैं। मुझे कुछ काम है तो मैंने जल्दी अपने काम निपटाने हैं और जिसमें से सबसे पहला काम जो है ना मेरा वो है कि मैंने ना जो मेरा फ़ोन कनेक्शन है ना वो मेरे से पैसे लेते हैं तकरीबन $240। 2 लाइनें हैं हमारे पास और $240 लेते हैं और ना ये बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। तो मुझे जो है ना एक बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है तो वो इसको स्विच करवाना है। मगर उसको स्विच करवाने के लिए ये जो मैंने फ़ोन लिया हुआ है ना ये मैंने रॉजर्स वालों से लिया हुआ है तो इसकी बैलेंस पेमेंट जो है ना वो पे करनी है। ये क्या हो गया? तो इसकी जो बैलेंस पेमेंट है ना वो मैंने पे करनी है, ठीक है ना। वो तकरीबन वो $1500 बता रहे हैं, 1500 या $1400 बता रहे हैं कि वो तुमने पे करने हैं। इसे ये मैंने अभी कुछ अर्से पहले लिया था। तो वहाँ पे चलते हैं, इसकी पेमेंट पे करते हैं और दूसरा कनेक्शन जो है ना वो तो हमें मिल ही जाएगा, मतलब कि वो फ़ोन से मिल जाएगा। और दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारे ना गुलाब के फूल लगे हुए हैं। पर ये जो गुलाब है ना ये है गुलाब मगर ना इसमें स्मेल नहीं है बिल्कुल भी। तो अपने काम करते हैं। उसके बाद पता है क्या करना है मैंने, मेरी जो ऐनक का वो शीशे टूट गए थे ना, स्क्रैच पड़ गया था, वो ऐनक मैंने सही करने के लिए दे के आया हूँ। वो रेडी हो गई है, वो ऐनक पिक करनी है। प्रिंस ऑटो पे जाना है, मैंने अपने ट्रक के एक्स्ट्रा वाइपर लेने हैं और एक कटर चाहिए मुझे जो वायर वो नहीं होता वो काटने के लिए, और 1-2 चीज़ें और चाहिए वो लेनी है। उसके बाद भी 1-2 काम है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद आते जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हम अपने सारे काम फिनिश करेंगे आज। और ये सुबह ही सुबह अर्ली उठ के मैं इसलिए अपने काम फिनिश कर रहा हूँ कि अगर मैं सुबह उठ के नहीं ना करूँगा तो मेरी जो 2 छुट्टियाँ हैं ना वो बर्बाद हो जाएंगी बिल्कुल और मेरे काम ही नहीं ख़त्म होंगे। तो बेहतरीन हाल ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, अपने काम ख़त्म करो। तो देखते हैं इस टाइम मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम 10:18 हो गए हैं और देखते हैं हमारे काम कब ख़त्म होते हैं। तो चलते हैं और जाके अपने काम शुरू करते हैं। जो रॉजर्स वालों का ऑफिस है ना वो मेरे बिल्कुल घर के पास ही है। 2-2.5 किलोमीटर होगा। ये देखें उधर आ गया हूँ मैं। गाड़ी मैंने इधर खड़ी की है, गाड़ी के मैंने हैंडल लॉक नहीं लगाया, ठीक है। रॉजर वालों के पास चलते हैं और जाके ना अपना काम करवाते हैं। देखते हैं कितने पैसे चार्ज करते हैं मेरे से। डिलीवरी वाला ट्रक आया हुआ है, डिलीवरी आई हुई है इधर। ये हैं रॉजर इनके ना इतने ड्रामे होते हैं। अब ये पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी आप फ़ोन के ऊपर ही जो है ना उसको कैंसिल करवा सकते हो, ऐसे नहीं आप यहाँ पे आके नहीं करवा सकते। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई फ़ोन पे क्यों करवा सकते हो, यहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते थे। फ़ोन पे करो ना, ये आधे घंटे के बाद फ़ोन उठाते हैं, उसके बाद टेप पे डिवाइड कर देते हैं कि अगर आपने कैंसिल करवाना है ना तो आप जो है ना ये टेप चलेगी उसके मुताबिक करो। और जब मुझे कहते हैं कि तुम्हारा जो बैलेंस है वो तुमने पे करना है, मैं कहता हूँ हाँ ऐसे कि मेरी ऑटो पेमेंट है तो ऑटोमेटिक मेरे कार्ड से कट जाएगी वो। तो वो क्या आगे से करते हैं कि ना कहते हैं 1 दबाओ तुम्हारा ऑटो बताएंगे वो कितना बैलेंस। मैं 1 दबाता हूँ, कहते तुम्हारा कोई बैलेंस ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं जान के कि ये हमारे उससे किसी और पे जाए ना, इनको तंग करें हम फुल। तो कोई नहीं, देखता हूँ मैंने इसका क्या करना है। ये देखें और आपको सामने दिखाऊँ, ये गुड लाइफ जो है ना ये मेरा जिम है। और पहले जहाँ पे मैं रहता था ना वो बिल्कुल घर इसके ना वॉकिंग डिस्टेंस पे था इससे,
3-4 साल पहले तो मैं वॉक करके भी आ जाता था, या गाड़ी पे आना होता था गाड़ी पे आ जाता था, मगर मैं जिम लाजमी जाता था। आज सुबह मैं नहीं जा सका जिम में, मगर मैंने घर पे एक्सरसाइज की है। तो कोई नहीं, अब अगले काम पे चलते हैं, हम जाते हैं। सबसे पहले ना मुझे ऑटो, प्रिंस ऑटो है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, वो पिक करते हैं। फिर इनको घर जाके फ़ोन करेंगे, इनकी मैं तबीयत साफ़ करूँगा घर जाके ना, इससे कि ऐसे मासूम बन जाते हैं ये। जब इनको आप कॉल करो ना तो ऐसे मासूम बन जाते हैं जैसे इनको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। और अगर आपने इनसे कोई लाइन वगैरह लेनी है ना, दोबारा ये ठक करके आपको लाइन देंगे, मगर जब कैंसिल करानी है तो ये ऐसे बन जाएंगे, आप उधर इस ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपकी कॉल। अब मैंने सुबह इनको कॉल की है तो कहते हैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, तो आप जो है ना वो वहाँ से कैंसिल हो जाइए। और ट्रांसफ़र की है कॉल तो वहाँ पे टेप चल रही है, और टेप कह रही है जी आप 1 दबाओ तो आपका प्रीवियस बैलेंस आएगा। 1 दबा रहा हूँ तो वो बैलेंस ही नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं आपका ज़ीरो बैलेंस है। इसलिए कि मेरा ऑलरेडी मंथ का बिल जो है पे हो गया है, तो वो ज़ीरो बैलेंस आ रहा है। अब ये अंदर लड़की मिली है, ये भी इंडियन ही थी या पाकिस्तानी होगी मुझे नहीं पता, मगर उर्दू बोल रही थी या हिंदी। आपको पता है कि दोनों लैंग्वेज बहुत सेम होती हैं, पता नहीं चलता। तो ये कहती है कि यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मगर आप ना दूसरे पे कन्वर्ट हो जाओ। तो जब आप कन्वर्ट हो जाओगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपका बिल आ जाएगा और आपको पे हो जाएगा। तो चलते हैं और पहले प्रिंस ऑटो पे। इसे कि मैंने ना, मेरे पास मेरी वाइफ की भी लाइन है, वो भी मैंने कन्वर्ट करवानी है, और मैंने 2 लाइनें और लेनी हैं। इससे कि बच्चों को लाइनें चाहिए फ़ोन की। उसकी वजह यह है कि स्कूल में गए होते तो उनको फ़ोन तो कर सके हम, उनका वाईफाई नहीं वहाँ पे चल रहा होता सम टाइम ना। वाईफाई बड़ा हो तो उनकी फ़ोन नहीं, मतलब कि ना उनको बैलें नहीं जा रही होती हैं। वो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कभी उनको पिक करना हो या उनसे पूछना हो कि तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है, ये वो फलाना का। तो उनको सिमें बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको भी सिमें लेके देनी है। तो फ़िलहाल कोई नहीं, हम ऑटो प्रिंस ऑटो पे चलते हैं और अपना सामान लेते हैं। उसके बाद ऐनक पे आएंगे, इससे कि ऐनक वाला बिल्कुल मेरे घर के पास है। उसके बाद मैंने अडोनिस भी जाना है, वहाँ से मैंने अखरोट और काजू लेने हैं, बड़ी देर के ख़त्म हुए हैं, वो मैं ही जाके लूँगा। इससे कि मैंने अगर अपनी वाइफ को भेजा ना तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं, तो वो गलत फ्लेवर ले आएगी। जो हम खाते हैं ना फ्लेवर, वो नहीं लेके आएगी, उसको पता नहीं चलेगा। तो कुछ काम होते हैं जो मुझे ही करने होते हैं। तो इससे कि वो आज से 1.5 महीना पहले गई थी, वो काजू ले आई थी सॉल्टेड, और वो जो काजू थे ना वो हमेशा हमारे से खाने मुश्किल हो गए थे, बड़ी मुश्किल से उसको मुकाए हैं हमने। तो चलते हैं और जाके पहले प्रिंस ऑटो पे जाते हैं, बहुत ज़रूरी काम है वो, तो उधर चलते हैं। पहले प्रिंसेस ऑटो पे मैं आ गया हूँ। उसकी एंट्रेंस लो जी, मैंने गाड़ी कितनी दूर खड़ी कर दी है, उसकी एंट्रेंस वहाँ पे। ऊपर से मैंने गाड़ी का जो लॉक है ना, स्टीयरिंग लॉक, वो भी नहीं लगाया, बेवकूफ़ी कर दिया। मैं समझ रहा था वहाँ से एंट्रेंस है तो 2 मिनट में पिक करेंगे और वापस आ जाएंगे। वो एंट्रेंस ही इतनी दूर है, गाड़ी इधर लेके आनी चाहिए थी। अब दिल को धचका ही लगा रहेगा कि गाड़ी जो है ना वो चोरी ना हो जाए। इसलिए मेरी भाई एक गाड़ी ऑलरेडी चोरी हो चुकी है, तो इंश्योरेंस वाले भी मेरे मुंह पे चपेट मार देंगे, वो कहेंगे दफ़ा हो जाए, तू ये गाड़ियाँ अपनी चोरी कराई जा रहा है। और ये लैक्सेस जो है ये चोरी बड़ी होती है, मिनट मारते हैं चोरी करने में। ये आ गया जी प्रिंसेस ऑटो। ऊपर अंदर चलते हैं, और जो हमें कटर चाहिए ना वो लेना है, और मैंने वाइपर लेने हैं। मैंने वाइपर लेने हैं। गो फ्रॉम है, मैंने कटर लेना है। कटर ढूंढो यहाँ पे, सबसे पहले कटर क्या कहाँ पे। इस टाइप के तो प्लास है, मुझे कटर चाहिए। कटर मैं ढूंढूंगा कैसे, मुझे पूछना पड़ेगा किससे। इनके पास सारे इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं इसके ना, ट्रक वगैरह के, गाड़ियों के, हर चीज़ की। मेरा दोस्त अभी यहाँ से लेके गया है कटर, और भी मुझे कुछ चाहिए, मैं इनसे पूछता हूँ। ये लगे हुए हैं सारे कटर, ठीक है ना। अब मेरा दोस्त लेके गया है कटर, और वो ना कटर किधर गया यार, अभी मैंने देखा है इधर, ये है, ठीक है ना। वो कहता है मैं $13-14 का लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है $23 का, है वो यही कटर, केबल कटर यही है वो। मगर बंदे से भी मैंने पूछा है, वो कहता है कि भाई यहाँ पे इससे सस्ता कटर तो हो ही नहीं सकता, $13 का कैसे वो ले गया। चलो ठीक है, हम यही ले लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं, कुछ चॉइस नहीं है, इतनी दूर में आया हूँ। ये था भी काफ़ी 10-12 किलोमीटर पे था। और दूसरा ना मैंने वाइपर लेने हैं अपने, इससे कि आपको पता है कि जब
ट्रक आप चला रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा वाइपर होने चाहिए उसके। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वाइपर नहीं ना होंगे और उसका स्टॉर्म वगैरह चल रहा हो, वाइपर एक टूट गया तो आपको गले मुसीबत पड़ जाएगी। तो एक्स्ट्रा वाइपर उसके होने चाहिए जो आप जो है ना ख़ुद उसको फ़िक्स कर लो अगर कोई गिर जाए तो यहाँ से किसी एम्प्लॉय से पूछते हैं कि वाइपर मिलते हैं कि नहीं मिलते। मेरे होंगे तो लाजमी इनके पास, मुझे पता नहीं है उसके साइज़ क्या, मगर मैं मॉडल बता के लूँगा इनसे। मैं जो है ना ग्लव्स लेना चाह रहा था, पर यहाँ पे ग्लव्स बहुत ही बेकार किस्म के लगे हैं। ये देखें, अब मैंने क्या लिया है, मैंने ये देखी, मैंने ये टाइयाँ मुझे चाहिए थी और मैंने कटर ले ली हैं। लंबी वाली टाइयाँ नहीं होती, सम टाइम आपको पता है ये ज़रूरत पड़ जाती है, ये मेरे पास थी नहीं। तो बस यहाँ से अब निकलते हैं हम, ठीक है, बस यही चीज़ें चाहिए। और इसके बाद पता क्या करते हैं, वॉल्वो वालों के पास जाते हैं और वहाँ से बोलेंगे हम क्या कहते हैं वाइपर जो है, इससे कि यहाँ पे जो वाइपर है ना वो वाले नहीं मिल रहे। मिल तो रहे होंगे मगर मुझे साइज़ का नहीं पता, तो मैं चांस नहीं लेना चाहता। तो चलते हैं उधर और बिल अपना पे करते हैं। लाइन लगी हुई है बिल की, देखते हैं कितना बिल बना। 50 तो बन ही गया होगा आसानी से। लाइन में खड़े होना पड़ेगा बिल्स के लिए यहाँ पे, और फिर निकलेंगे हम। ये बारी आएगी। ले लिए मैंने अपनी चीज़ें, मेरा बिल बना $46 कुछ सेंट। और अब सीधा हम वॉल्वो वालों के पास जाते हैं और ये काम जो है ना ये भी ख़त्म करते हैं। वाइपरों वाला बड़ा ज़रूरी है, कैसे फंस जाएंगे हम अगर वाइपर ना हुए हमारे पास तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। जैसे कि ज़्यादा टाइम तो ट्रक पे ही रहना होता है। और उसके बाद मुझे जो है ना इन्वेलप चाहिए। मेरे इन्वेलप कल ख़त्म हुए हो गए थे, मैंने किसी और अपनी कंपनी के बंदा मुझे मिल गया था जहाँ से लास्ट टाइम फ्यूलिंग करवाई थी, तो वहाँ से जाके जो थे ना फिर मैंने उससे 2 इन्वेलप लिए थे। तो चलते हैं, पहले वॉल्वो जाते हैं। वॉल्वो यहाँ से करीब ही होगा मुझे उम्मीद है, और उसके करीब ही मेरा जो है ना कंपनी का है। शुक्र है गाड़ी खड़ी है, मुझे डर गाड़ी के ही था, मैं जल्दी निकला हूँ। ये खड़ी है गाड़ी, चले निकलते हैं अब बस हम। वॉल्वो वालों के पास मैं आ गया हूँ और यहाँ से अपने वाइपर लेते हैं। वो पार्ट्स क्या है, यहीं से अंदर घुसेंगे सीधा और यहीं से बाहर निकल जाएंगे। सर्विस के लिए मैं इधर आया था। और ट्रक आप देखो कितने खड़े हुए हैं। ये आपको पता है जितने भी ट्रक हैं ना सब सर्विस के लिए हैं, या तो हो गई है या इनकी होनी है। अंदर देखो लाइनें लगी हुई हैं, वो वर्कशॉप है उनकी। किसी की आयल चेंज हो रहा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अंदर चलते हैं, इनको सिर्फ मॉडल ही बताएंगे, ये वाइपर दे देंगे। इनको साइज़ सूइज सब पता होता है। तो अंदर चलते हैं, इनसे वाइपर लेते हैं, देखते हैं कितने के देते हैं। बड़ी देर बाद जाके बारी आई है, उनको ब्लेड्स नहीं इसके मिल रहे थे। और जो ब्लेड्स थे ना, जो मेरे ट्रक के साइज़ है ब्लेड का, वो 26 इंचज़ है। और वो 26 इंचज़ इनके पास मिल रहा था $58 का एक। मैं कहा यार $58 का एक, क्या दिमाग ख़राब है कि मैं लूँगा। तो ये वाले इन्होंने मुझे दिए हैं, ये $26 के 2 दिए हैं। और इसका साइज़ है 24, 2 इंच उससे छोटा है। हमें इन केस ऑफ एमरजेंसी चाहिए, तो इतने महंगे लेके रखना बेवकूफ़ी होगी। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा कंपनी। वहाँ से मैंने इन्वेलप उठाने हैं और मेरे ना न्यूयॉर्क का एक स्टिकर है जो आ गया होगा, जो मैंने अपने ट्रक पे लगाना है, वो पिक करते हैं। उनके जाके पूछते हैं इससे कि यहाँ से कंपनी 2-4 किलोमीटर पे ही है। तो यहाँ पे काफ़ी देर लग गई है, पर निकलते हैं यहाँ से अब जो है ना मैं ऐनक वाले के पास आ गया हूँ। ऑफिस में मुझे काफ़ी देर हो गई थी, मुझे काम था कुछ। तो वहाँ पे मैं थोड़ी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वहाँ पे बैठ के मैंने आराम से तसल्ली से बड़ी अच्छी तरह उन्होंने मुझे बताई सारी चीज़ें ना। तो वो भी कंप्लीट हो गया और बड़ा अच्छा, मतलब कि वहाँ पे ना जो मुझे चीज़ें चाहिए थी ना वो सारी कंप्लीट हुई मेरी वहाँ पे। और अब ऐनक वाले के पास आ गए हूँ, देखते हैं हमारी ऐनक बनी कैसी है। और पैसे आप देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि पैसे उन्होंने खाली लेंस डालने के कितने लिए हैं। और जो लेंस है ना, मेरे पास जो ग्लासेस थी ना वो दिता की थी, दिता। तो दिता जो है ना वो मैंने 4 साल पहले ग्लासेस ली थी, तकरीबन कोई $1350 की। $1350 जो है ना वो 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो उसकी मैंने ग्लासेस ली थी। तो उसके जो लेंस है ना वो लेंस नहीं मिल रहे। मैं देख रहा था गाड़ी मेरी लॉक हुई है कि नहीं, इससे कि सुबह से मैं हैंडल लॉक नहीं लगा रहा उसके ऊपर और डर ही लगा रहता है। तो वो जो है ना उसके लेंस नहीं देता, जो है ना वो अपने लेंस नहीं बेचता, वो ग्लासेस बेचता है, लेंस नहीं बेचता। मैंने 2-4 जगह से पता किया था, मगर ये कहते हैं कि हम तुम्हें किसी और ब्रांड के लेंस डाल देते हैं।
तो पैसे जो है ना इन्होंने $120 मेरे से चार्ज किए हैं उस लेंस के। 120 और बड़ी अमाउंट होती है, इतने में बेहतरीन ग्लासेस आ जाती हैं। तो अंदर चलते हैं और जाके ना ग्लासेस देखते हैं अपनी। ये देखें, ये मेरी ग्लासेस आ गई हैं और $110 उससे चार्ज किए हैं। जैसे कि मैंने उसे कहा था कि मुझे पॉलिश भी थोड़ी सी कर दो, तो उसने वैसे मुझे पॉलिश का कहा नहीं था, उसने मना कर दिया था। उसने कहा था इसके ऊपर हम पॉलिश नहीं कर सकते, इससे कि ये देता ब्रांड जो है ना, ये अगर कोई भी इसको पकड़ेगा नहीं पॉलिश करने के लिए, लेंस लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे। इनको मैंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से दी हुई है ना, तो इन्होंने पहले भेजी लेबॉर्ट्री में, उसके बाद उन्होंने वापस भेज दी। उन्होंने कहा अगर इसका फ्रेम डैमेज हो गया तो हम इसके मतलब कि ना वो नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इससे कि ये बहुत महंगी ग्लासेस हैं। तो ये ना हो कि कस्टमर बोले हमें। तो वापस आ गई, इनकी कॉल आई मुझे, तो मुझे कहती हैं कि अगर तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेंस लगवाना चाहते हो तो फिर हम लगवा देंगे, अदरवाइज़ नहीं हम लगवा के देंगे। अगर टूट गया ना फ्रेम तो फिर ना कहना। इससे कि उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे इस पर लेंस लगाना बहुत मुश्किल काम है, तो लेंस लगाते हुए ना फ्रेम टूट सकता है। तो मैंने इनको कहा मेरे लिए तो ग्लासेस बेकार हो चुकी थी, मैं क्या करता, इसके लेंस कहीं से मिल नहीं रहे थे। तो ये मैंने फिर चांस लिया, मैंने कहा तो आप लेंस लगवा दो। तो बड़ी नाइस लेडी थी अंदर, उसने ना मुझे $110 उसने छोड़ दिए। तो वो कहती है ठीक है, आपकी पॉलिश नहीं हुई तो आप 110 दे दो। मैंने कहा मैं 100 भी कहता ना तो उसने 100 भी ले लेने थे। मैंने कहा नहीं तुम ओके 110 ही लो। तो अब पता कितने चलते हैं, एडोनिस चलते हैं, और एडोनिस जाके ना अपनी चीज़ें लेते हैं और फिर जो है ना गाड़ी भी वॉश करवाते हैं। इससे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे गाड़ी के ना फ्रंट शीशे के ऊपर मिट्टी तो पड़े, यार्ड में तो मिट्टी पड़ती रहती है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। ये एक वो लग गया मेरे शीशे के ऊपर, अंदर से शायद सही नज़र आएगा। ये देखें, ये एक ना निशान है और ये जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा। तो देखते हैं वॉश से ख़त्म होता है कि नहीं तो फिर खुद करूँगा इसको ख़त्म। तो यहाँ से करीब ही है एडोनिस पे चलते हैं, और अगर हमारे पास कुछ टाइम बचा तो फिर और देखते हैं, 1-2 काम और हैं वो करते हैं। पहले एडोनिस जाते हैं, उसके बाद वॉश पे अगर लाइन ना हुई तो फिर वॉश करेंगे। इससे कि ऑटोमेटिक वॉश है मेरे पास ना, उसकी 3 वॉशें भी पड़ी हुई हैं। मैंने बाई की थी 5 वॉशें, मेरे ख्याल $100 की आती हैं, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद। और वो टचलेस होती है, बहुत अच्छी वॉश कर होती है वो। तो अगर उसके ऊपर लाइन ना हुई तो वो जाके वॉश करवा लेंगे। मेरे पास 3 बैलेंस पड़ा हुआ है, 3 उसका और वैक्यूम का भी। वैक्यूम तो मेरा हुआ है और बाद में मैं आके अंदर से गाड़ी चमकाऊंगा। इससे कि मेरे पास आज का दिन सारे मैंने काम करने हैं, कल मैंने दोबारा काम पे निकलना है। तो एडोनिस चलते हैं अब। ये देखिए, ये एडोनिस है और ये ना अरेबिक स्टोर है, जैसे वॉलमार्ट टाइप नहीं होता, इस तरह का है ये। मगर यह है कि इसमें जो है ना मैं आपको ड्राई फ्रूट की जो है वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, मगर मुझे तो भाई ड्राई फ्रूट ही चाहिए। मीट वगैरह भी यहाँ से काफ़ी अच्छा मिलता है। और यहाँ पे आपको जो कस्टमर मिलेंगे ना वो भी सब अरेबिक ही मिल रहे हैं आपको, याद देखें। तो यहाँ पे सब अरेबिक नज़र आएंगे आपको, जितने भी ये सब अरेबिक। गोरा इधर नहीं आता, देसी आपको थोड़े बहुत नज़र आ जाएंगे, ये सब अरेबिक आएंगे। फ्रूट्स देख लो, हो ब्लूबेरीज लगी हुई हैं, कितने की, $6 की। हमें नहीं चाहिए भाई, सब अरेबिक आपको नज़र आएंगे, कोई दूसरा बंदा नज़र ही नहीं आएगा। और मैंने ड्राई फ्रूट लेना है, यहाँ से उठाना है। $5 की 3 खीरे लगे हुए हैं, नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए। आम देखते हैं यहाँ से, आम मैं खाता तो नहीं हूँ। ये देखो जो मैं आड़ू लेके आया वो ना, वो आप देख लो, ये आड़ू उस तरह का आड़ू भी नहीं है, छोटा आड़ू है ये वो। और आप प्राइस देखो कितने की लगी हुई है, $3 पर पाउंड है और $6.5 $0.60 पर केजी है। और ये भी नरम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले उन्होंने $11 पर केजी लिखे हुए थे, आधी प्राइस लगाई हुई है। और वो मैं कितने ज़्यादा $16 के लेके आया हूँ। और मैंने पता क्या देखना था यहाँ से, पहले तो थोड़ा सा मैंने मीट का सेक्शन देखना है। मीट में ना मुझे स्टेक्स बनाने का मेरा दिल कर रहा है। तो मैं यहाँ से जो है ना कुछ स्टेक्स की ऐसी चीज़ लूँ कि मज़ा आ जाए, बस वो फिर बनाऊँ मैं। ये देखें, ये लगे हुए हैं, सारा हिलाल ही मीट होता है इनके पास। क्या लें यहाँ से फिर, चलो छोड़ो, पहले हम अपना सामान लेते हैं। वो ये है, ये लगे हुए हैं काजू, जहाँ पे है ये काजू है। और अखरोट जो है ना, मैंने वो वाला अखरोट लेना है,
ठीक है। ये वो जो है ये वाला नहीं लेना, ये एक ये लगा हुआ है और एक उससे आगे है वो वाला लेना है। और काजू की ये देखो कितनी टाइप्स हैं काजू की, ठीक है ना। मगर मैंने जो काजू लेना है ना, मेरा ख्याल है वो वाला, मैं चख के देखूँगा फिर लूँगा मैं। तो लेते हैं अपना सामान अब। यहाँ पे ये देखिए मीट की जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लगी हुई है। ये आ जाता है फ़िश का सेक्शन, श्रिम्प, ओके, लॉबस्टर भी है यहाँ पे। लॉबस्टर तो नहीं है ये कुछ और ही है आई थिंक। सैल्मन, ये जो रेड वाली फिश होती है ये सैल्मन होती है, ठीक है। बीच वाली कोई और है, वो भी सैल्मन है, ओके। और मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइजेज़ भी सारी साथ साथ लिखी हुई हैं इन्होंने। ये कौन सी फ़िश है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और ये देखें, ये बंदा आगे होगा तो मैं कुछ दिखाऊंगा। और दूसरा ये श्रिम्प्स लगे हुए हैं, और ये श्रिम्प्स मुझे पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त श्रिम्प्स हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है श्रिम्प्स। और ये देखें फ्रेश फ़िश के अंदर जो है ना ये सारी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये सारे ये सब अरेबिक हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे। वो देखिए कितनी फ़िश लगी, ओके। ये सैलड का सेक्शन आ गया है, समोसे भी होते हैं इनके पास, चिकन भी है इनके पास, सब कुछ। और वो देखें ये कुक फूड है सारा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैरायटी नीचे भी है, ओके। मैं आपको और दिखाता हूँ, और क्या दिखाना है। और ये देखिए पिज़्ज़ो की आ गई है वैरायटी। और केक मैं आपको दिखाता हूँ, केक की भी बड़ी वैरायटी है, मगर हम यहाँ से केक लेते नहीं हैं। केकों के मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। ये देखें केक, इनके अच्छे केक होते हैं, मगर मेरे पास ना एक ऐसी दुकान है केक की कि आप सोच नहीं सकते। वो देखें जो इनके होते हैं ना स्वीट डिशेज़, मैं आपको दिखाता हूँ। कुनाफा, ये सारी इनकी स्वीट डिशेज़। ये जो कुनाफा है ना, इसकी मेरे पास एक ऐसी जगह है कुनाफे की कि आपने लाइफ में ऐसा कुनाफा नहीं खाया होगा। मेरे घर के पास एक रिजवे प्लाजा है जो पूरे कनाडा में बहुत ही पॉपुलर है, वो मेरे घर के बिल्कुल पास है। वहाँ पे एक शॉप है, कुन्नाफानी उसका नाम है। उसको अगर आप कुनाफा खा लो ना, एंड है वो एंड। अपना बिल कराते हैं कि $50 की दोनों चीज़ें आई हैं, बस यही हमने लेनी है और कुछ भी नहीं लेना। कोई काउंटर ऐसा हो जहाँ पे जगह हो। तो चलो मैं इधर खड़ा होने लगा था, ये देखें यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और क्या कर सकते हैं। अभी मेरी बारी नहीं आई, उसका सामान ही इतना ज़्यादा, क्या किया जाए। अच्छा, जब मेरे बच्चे इधर आते हैं ना, वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं ये चीज़ें देख के। और ये जो अंडे हैं ना, ये वाले अंडे जो हैं, इन्होंने तो ये लूट के खा लिया। इतने वो अंडे लेते हैं, इसमें से टॉयस निकलते हैं और वो ले ही जाते हैं। तबाही फेरी होती है उन्होंने अंडों की। ये जो अंडे हैं तो अपना बिल कराते हैं और निकलते हैं बस। मैं जो है ना अपनी ग्लासेस भी ले ली थी, ग्लासेस के बाद काजू वगैरह आपको पता है ये सब कुछ ले लिया था। उसके बाद मैंने गाड़ी भी वॉश करा ली थी, और गाड़ी वॉश कराने के बाद मैंने बैंक के काम जाना था, बैंक भी कर लिया। और इस टाइम पता है क्या हो रहा है, 5:30 बजे हैं। आप हिसाब लगा लो कि मैं सुबह 7:30 बजे का उठा हूँ और सोया मैं 2 बजे था, और 7:30 में उठ गया था। मैंने जिम किया थोड़ा सा घर में, जिम जाने का भी टाइम नहीं था। और अब जो है ना सारे काम हो गए हैं। आखिरी काम पता है क्या रह गया है, घर वाले ग्रॉसरी करने के लिए गए हुए हैं। तो घर वालों के साथ ग्रॉसरी करने के लिए तो भाई मैंने कानों को हाथ लगा लिया, मैं नहीं जा सकता, सॉरी। मतलब कि ना इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी कि अगर आप घर वालों के साथ ग्रॉसरी करने चले जाओ, इसलिए कि उनको तो बाद में अगर वॉलमार्ट ले जाओगे तो आपको वॉलमार्ट से इकट्ठा करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको, तो बहुत मुश्किल है। तो वो तो मैंने क्विट कर दिया है, मैं कभी भी नहीं जाता उनके साथ करने के लिए। तो वो ग्रॉसरी करने के लिए गए हुए हैं। मगर मैं इंटरटेनमेंट के लिए क्या करता हूँ, इससे कि मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं जो है ना वो कुकिंग जो है ना वो अपनी इंटरटेनमेंट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुकिंग करता हूँ। इससे कि हर दफ़ा हम दोस्त इकट्ठे मिल नहीं सकते, इससे कि सारी ट्रक चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कोई आया हुआ है, कभी कोई नहीं है। अब मैं हूँ और एक और मेरा दोस्त यहाँ पे है, बाकी 2 दोस्त जो है वो रोड के ऊपर है। तो हम जब सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर ही हम कोई बारबेक्यू वगैरह या गैदरिंग करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। तो आज मैं पता है क्या बनाने लगा हूँ, आज मैं चाँपे बनाने लगा हूँ। तो ये मेरा बर्तन है जिसमें मैंने चाँपे बनानी है, ये ठीक है। मेरे पास कढ़ाई भी है,
जो जैसे लक्ष्मी चौक वगैरह में नहीं मिलती, मगर क्या है कि मेरे जो चूल्हे हैं ना वो इलेक्ट्रिक हैं, तो आंचें साइडों पे नहीं पड़ती, तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर बनाने का। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको फेंको, और ये ठहर जाए। मैंने इसको ना डीफ्रॉस्ट किया था चांपों को, फिर इसमें जो है ना ब्लड आ गया। बड़ा धोया भाई मैंने इसको, आप सोच नहीं सकते। मगर अब जो है ना मैंने इसको रख दिया था कि अब आखिरी ये जो है ना, ये देखें बेहतरीन हो गई हैं। अच्छी तरह मैंने इनको धो लिया है, ठीक है। प्याज मैंने काट लिया है, इसको ऑन करो, इस वाले को ऑन करते हैं, इसको नहीं करना, इसको ऑन करते हैं और अपना प्याज इसमें डालते हैं और साथ आयल डालेंगे। आयल मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, हमारे घर में आयल ही वो यूज़ होता है, इसलिए कि भाई सेहत है तो सब कुछ है, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, और ये चला भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, हाँ यही चलता है, वो यही है, ये चल गया। इसको मैं थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूँ, अब मे भी सही होगा, पता नहीं है मेरी शक्ल, हाँ ठीक है अब बेटर है। ये मैंने रख दिया इसको यहाँ पे, और आयल किधर गया मेरा, ओह अभी सब कुछ बर्बाद होने लगा था। पूछना पड़ेगा घर वालों से फ़ोन करके कि आयल कहाँ पे रखा है। मैंने फ़ुटबॉल के मैच लगाए हुए थे, फ़ुटबॉल के मैच देख रहा था तो मिल गया आयल, नीचे पड़ा हुआ था, मुझे पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था, फ़ोन नहीं करना चाहिए था। मगर अमूमन ये ऊपर पड़ी होती है बोतल या सामने होती है, मगर ये थी नहीं। ये वैसे जो है ना ये एवोकाडो का आयल है, ये देखें। मगर हम जो पहले बोतल लेके आते थे वॉलमार्ट से लेके आते थे, ये कॉस्को से आई हुई है, ये पहली दफ़ा यूज़ करने लगे हैं। मगर आयल ये वही है। चमचा हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम चमचा ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे। और दूसरा पता क्या काम करेंगे, ये मैं पहन लूँगा इससे कि मेरी वाइट शर्ट है और मेरी शर्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये मैंने ना पहना तो। इसको पहनना कैसे है, इसको यूँ पहनना, इसको यूँ पहन लेंगे, ठीक है। इसमें जेब भी है, मज़े की बात बताऊँ आपको, इसमें जेब भी है, इसको बांधो। और ये मेरी शॉर्ट्स के साथ मैच भी हो रहा है, मेरी शॉर्ट भी इस कलर की है, बस ठीक है, ज़्यादा नहीं टाइट करना। इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है हमने प्याज को, ठीक है। और अदरक जिंजर का पेस्ट भी पड़ा हुआ है, टमाटर भी पड़े हुए हैं। ये जो चांपे होती हैं ना, इस तरह की जो चांपे हैं, वो आपको ज़रा प्याज उसमें ज़्यादा डालना पड़ना है। इसको मैं बनाऊंगा स्टू टाइप, मगर इसमें टमाटर भी डलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मैं बनाता रहा हूँ इससे कि मैं, आपको पता ही है मैंने पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं जो है ना रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है, और मैंने भाई बहुत बेहतरीन शेफ़ों के साथ काम किया है। मैं कोई शेफ़ तो नहीं था, मैं उनका हेल्पर था, और मैंने 5-6 महीने सिर्फ काम किया था। तो मगर यह है कि मैंने उनके से बहुत सीखा था। और सीखा मैंने किस तरह था, मैंने काम करने के दौरान तो नहीं सीखा था, मगर जब मैं काम छोड़ के फैक्ट्री में चला गया था एक गोरे की ना, वहाँ पे मैंने काम किया था। तो उस दौरान जो मेरे शेफ़ थे उनसे मेरी यारी दोस्ती बहुत हो गई थी, तो वो फिर मेरे घर आया करते थे। वो तो फैमिलियों के साथ रहते थे, मैं अकेला रहता था। तो फिर वो हम जब छुट्टी होती थी तो मेरे घर आते थे और वो कुकिंग करते थे, और फिर मैं उनसे सीखता था, सॉरी, तो फिर मैं उनसे सीखता था। तो बहुत कम आयल में बहुत कम यूज़ करता हूँ, इससे कि जितना ख़तरनाक आयल होता है ना, इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो इसको प्याज को ब्राउन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मेरा जो प्याज है ना वो हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ सिचुएशन। ये देखें, इतना ही ब्राउन करना है इसको, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। इतना ही ब्राउन करना है, हल्का हल्का ये येलो और ब्राउन करना है हमने, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर पता है क्या करना है, सबसे पहले हमने अदरक जिंजर का पेस्ट डालना है, और उसको जो है ना हमने वो करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है, और साथ ही मीट डाल देंगे। फिर ये अदरक जिंजर का पेस्ट है मेरे पास, इसको आप ज़्यादा भी डाल लोगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे,
इसको ब्राउन किया, ठीक है, अदरक जिंजर की पेस्ट को। और मुझे लगता है कि मुझे ना ऑयल थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, इससे कि मैंने पहले ऑयल जो है ना बहुत ही कम डाला हुआ है और नीचे से लगना शुरू हो गया। अब इस ऑयल के बारे में मुझे पता भी नहीं है, मैं ये वाला ऑयल पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, है ये एवाकाडो का ऑयल ही, तो मगर ये है कि मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, तो मगर ये है कि मेरा फ़ोन ना कितने बेड़ा गर्क हो जाए। अभी आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा फ़ोन नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद पूरी जो मेरा स्क्रीन सेवर नहीं होता वो सारा टूट गया इसका, मगर शुक्र है कि स्क्रीन बच गई है। एप्पल में यही है कि एप्पल में अगर आपने स्क्रीन सेवर लगाया हुआ तो स्क्रीन बच जाती है। तो इसको पूरा ब्राउन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आप जो है ना अपनी चाँपें डालेंगे अब अपनी, और चाँपें ऐसे उठा के डालेंगे, इसी के सारी डालेंगे ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है तो पानी जो है ना वो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ब्राउन करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैंने जो चाँपें अंदर डाली थी ना उनको मैं आपको दिखाता हूँ सिचुएशन क्या बनी है। खैर ये देखें, ये अच्छी तरह इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना, डर की सोच के कि भाई ये आप इसमें काफ़ी फ़ैट है तो ये नीचे से लग भी रही है, इसकी वजह इसकी आँच थोड़ी हल्की करो यार, ठीक है। अब इसमें हमने कि पता है क्या करना है, अब हमने इसमें मसाले डालना शुरू कर दें। इसमें हम मसाले डालते हैं और मसाले जो है ना मैं आपको बताता हूँ क्या डालने हैं हमने। सब बाहर निकाल लेने भाई, पहले गलती ना हो, सब ये नहीं निकालना बाहर, ये भी नहीं निकालना। ये गरम मसाला है, इसको यहाँ पे रखो, ये एंड में डालना है। ये हल्दी आ गई है, ज़ीरा पाउडर आ गया है, दैट्स इट। कसूरी मेथी बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने इसकी आंच हल्की कर दी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना सबसे पहले जो हमने शुरुआत करनी है ना वो सॉल्ट से ही करनी है। सॉल्ट मैंने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालना। बड़े देर के बाद में बना रहा हूँ चापें, ये सही ना बनी तो मुझे ज़्यादा आपने कहना नहीं है ऐसी नहीं बनी। मिर्चें मैं तेज़ खाता हूँ, मिर्चें तेज़ ही डालनी है। दो चीज़ें हो गई। ये है कोरिएंडर पाउडर, ये भी डालो। और मुझे चाहिए पता है क्या, मुझे ज़ीरा भी चाहिए, ज़ीरे का भी पाउडर चाहिए। हल्दी है, ये चम्मच है हल्दी के बीच में, थोड़ी डालो हल्दी। ये सारे हो गए। इनको अब अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, एक चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, मुझे ज़ीरा पाउडर चाहिए। ज़ीरा पाउडर भाई बहुत ज़रूरी है, अगर आपने वो नहीं ना डाला तो आपके खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा। और चाँपें आपको पता है ड्राई होती हैं, ठीक है ना। अब इसको हमने करना क्या है, इसको हमने अच्छी तरह ना वो करना, और इसको अच्छी तरह तो कर लेना हमने, मगर उसके साथ साथ मुझे पता है कि मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये क्या है। मुझे ज़ीरा पाउडर चाहिए, ज़ीरा पाउडर जो है मुझे मिल गया है और यही हमने डालना है। और एक रह जाना गरम, हाँ ये चीज़ डालनी है हमने बस। ये ज़ीरा पाउडर जो है ना, ये जो खाने में टेस्ट लेके आएगा ना, एंड कर देगा। इसको रखो, सारे मसाले हो गए, सिर्फ गरम मसाला रह गया, वो भी डाल लेते हैं। अब इसको क्या करना है मैंने, अब मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। अगर मैं नहीं डालूँगा तो वो काम ख़राब होगा, जलता जाएगा ये नीचे से। इसको पानी डाल के इतना सा, और इसको मुझे दोबारा भूनना है, आंच तेज़ कर लेनी है और इसको मैंने भूनना है। ये सबसे बेस्ट है, इससे कि मैं अब बार बार ऑयल तो नहीं डाल सकता इसमें, तो मैंने क्या करना है कि इसमें पानी डालना है और इसको अच्छी तरह भूनना है। और उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, इसलिए कि ये मसाले कच्चे नहीं मैंने छोड़ने, ठीक है। और जब ये भून जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। मेरा जो मसाला है ना वो अच्छी तरह भून गया है, इतनी अच्छी तरह कि आप सोच ही नहीं सकते। और मैं आपको कलर दिखाता हूँ इसका, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ये देखें, कलर वगैरह हर चीज़ ओके हो गई है इसकी, एवरीथिंग गुड हो गई है। अब अगला प्रोसीजर बताता हूँ।
इसके जो मसाले हैं ना वो आपने प्रॉपर, मैंने बाहर का कोई मसाला नहीं डाला बस, आपको पता है ना, शान नेशनल कुछ भी नहीं डाला मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पता है क्या है, ये थोड़े से टमाटर डालने हैं इसमें, इसमें ज़्यादा टमाटर नहीं डालने हैं आपने, ये थोड़े से टमाटर हैं ये डालने हैं, और साथ साथ क्लीनिंग करते जाना है, गंदा नहीं होना चाहिए काम कुछ भी। ये मैंने मुश्किल से ना 3 टमाटर डाले हैं बस यहाँ से, और इसको अच्छी तरह दोबारा भूनना मैंने तेज़ आंच में रखा हुआ था, इसलिए कि ये अब मेरा काम पता क्या रह गया इसमें, बस आपको मैं एंड में दिखाऊंगा इसका जो मसाला बनेगा ना, जितना मसाला बनना चाहिए ना उतना ही बनाना है, ठीक है ना। आपको पता है भुनी हुई चांपों में मसाला कोई नहीं होता, ठीक है ना, ये चांपें ही होती हैं बस भुनी हुई। तो और साथ साथ मैंने क्या करना है, इससे कि मैंने गंद इतनी मचा दी है ना कि आप सोच नहीं सकते, तो मैंने साथ साथ इसको साफ़ भी करना है, गंद को ना मैंने साथ साथ साफ़ करना है। अगर मैं एंड में करूँगा ना कि एंड में कर दूँ साफ़, तो फिर कर ली मैंने, फिर तबीयत साफ़ हो जाएगी मेरी। फिर अब इसकी मैंने आंच फुल तेज़ कर दी है। ये मैंने इसके ऊपर इसलिए नहीं बनाया कि इस पर बनाता तो मेरे ऊपर छींटे बहुत आने से, तो मैंने इसको दूर रख के बनाया अपने से, और छोटे वाले पे बनाया। ये बड़ा है, वो छोटा है जो जिस पे मैंने बनाया, तो उस पर मुझे संभालना मुश्किल हो जाना था बड़े वाले के ऊपर, ठीक है। अब इसमें हमने और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब हमने करना क्या है, जो गरम मसाला मेरा रह गया था ना, गरम मसाले से पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करना है। आखिरी स्टेप जो मेरा, ये हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्चों के बगैर ना ये बर्बाद हो जाएगा खाना, अगर हरी मिर्ची ना डाली तो ये बिल्कुल ही हो जाएगा। इसको मैंने फटाफट काटना है हरी मिर्चों को, टहनियाँ इनकी उतारनी है, इससे कि कढ़ाई में टहनियों के समेत डलती हैं हरी मिर्चें, चांपों में नहीं। चांपों में आपने इसकी टहनियाँ उतारनी है, और इसको स्पीड के साथ मैं कर लूँगा काम। जब मैं अकेला होता था, दोस्तों को बुला बुला के कुकिंग करनी है, खाने बनाने, निहारी में मैं निहारी बनाता हूँ बड़ी ज़बरदस्त, मगर निहारी के अंदर जो है ना वो 6-7 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। कुछ हरी मिर्ची हम लंबी काटेंगे, ठीक है, कुछ काटो लंबी, और उसमें भी हमने पानी डालना है, इसे कि अगर पानी नहीं ना मैं डालूँगा, ये देखें ये लंबी वाली जो है ना, ये तो साथ साथ डाली जानी है हरी मिर्चें, इसे कि जो हरी मिर्चें मैं डालूँगा ना उसका टेस्ट आएगा, फिर नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा, हरी मिर्चों के बगैर तो मज़ा ही नहीं आना। बस लंबी मैंने इतनी काटनी थी, ठीक है। और अब मैं काटूँगा बाकी जो थोड़ी सी रह गई हैं वो जूलियन। ये मेरी हरी मिर्चें कट गई हैं। आपने जब भी चांपे ट्राई करनी होंगी ना, या आप नेक्स्ट टाइम मुझे बता सकते हो कि आपने जो है ना किस खाने की आपको रेसिपी चाहिए, मैं आपको ऐसे ज़बरदस्त खाना बना के दिखाऊंगा वो कि मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपने बिरयानी खानी होगी ना, अगर आप ये बिरयानी के ज़्यादा कमेंट्स करोगे तो मैं बिरयानी आपको बनाऊंगा। और बिरयानी भी पता है ऐसी कमाल की कि आपको प्रॉपर बिरयानी जो होती है। ये मैंने हरी मिर्ची इसमें डाल दी हैं, इसको एक दफ़ा घुमाना है अच्छी तरह, ठीक है। और अगला स्टेप हमारा पता है क्या है, पानी डालना है और इसको हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ना है। और पानी मुझे लगता है ज़्यादा डालना पड़ना है इसमें, पानी बाद में हम सुखा लेंगे, मगर फॉर द टाइमिंग तो भाई हमें डालना पड़ना है पानी, क्योंकि चांपे गल ही नहीं रही अभी। चांपे जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं गलने वाली। एवरीथिंग गुड हो गई है, ठीक है। इसको हम अब हल्की आंच में नहीं, हाफ मीडियम में मैंने छोड़ दिया इसको, और इसको मैंने बंद करना और आधा घंटा जो है ना इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें मेरे लिए लीची का जूस आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से है ये, मुझे नहीं पता, ये बच्चे लेके आए हैं। तो
इसको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना और आधे घंटे के बाद आपसे मिलता हूँ मैं दोबारा। आपको बताया था कि जो मेरी चांपे हैं ना वो तकरीबन मैं आधा घंटा रखूँगा, मगर अब जो है ना मैंने पूरा तकरीबन 1.5 घंटा चांपा को रखा है, ऐसे कि भाई वो गलने का नाम ही नहीं ले रही थी, पता नहीं क्या हुआ था। अब मगर ऐसी कमाल हो गई है ना कि मैं आपको भी दिखाता हूँ उसकी शक्ल। मगर अभी मैंने इसका टेस्ट नहीं चेक किया कि टेस्ट कैसा है, मगर मसाला उफ जो मैं चाहता था ना वो मसाला इसका बन गया। मतलब कि मुंह में ना गोश्त भी बेहतरीन इसका गल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसका आप मसाला चेक कर रहे हो, मसाले का कलर आप चेक करो, ठीक है। अब आखिरी टाइम हमारा पता है क्या रह गया, हमने चेक करना है कि ये इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हमने करना। तो अब इसका टेस्ट मसाले का चेक करके देखते हैं। कुछ समझ नहीं आई। इतनी बेहतरीन बन गई हैं, उसकी वजह पता है कि मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह पता है क्या है, इसलिए कि इसके अंदर जो है ना प्याज मैंने बहुत ज़्यादा डाला था। अगर मैं मसालों में कोई भी कोताही करूँगा ना तो ये मीठी हो जाएगी, तो मैंने उसके लिए मसाले इसके मुताबिक डाले थे। अब एक इसमें कमी पता है क्या है, वो गरम मसाले की है, वो गरम मसाला डालना है जो मैंने पहले नहीं डाला था। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था कि इसमें गरम मसाला नहीं डाल रहे, तो ये गरम मसाला है। हाँ, गरम मसाला तो मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे राइट वे पता चले। इसमें गरम मसाला डालना है और ये बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कसूरी मेथी नहीं डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही कसूरी मेथी की जो स्मेल है ना वो आपको कढ़ाइयों वगैरह में अच्छी लगेगी, मगर जो चांपे भुनी हुई होती हैं उसमें आप कसूरी मेथी डालोगे तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होगी। मसाले मेरे पास सारे पड़े हुए हैं और ये सारे आपको पता है कि मैंने किसी भी निशान नेशनल कुछ भी यूज़ नहीं किया। सारे मसाले जो है ना मैंने वो ही किए हैं, मतलब कि जो ओपन मसाले होते हैं ना वही डाले हुए हैं, कोई मसाला यूज़ नहीं किया और आउट क्लास बन गया ये। अब इसकी लास्ट लुक मैं आपको दिखाता हूँ चांपों की, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, आपको पता चलेगा कि भाई चांपे होती कैसी हैं। बेहतरीन टेस्ट हो गया, इस तरह का कलर आप देख लो। और इतना मसाला होना चाहिए, इससे कम हो जाए मगर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इससे कम मसाला आप कर लो चांपों में, मगर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा फ़न होता है ना वो यही होता है, जब भी मैंने घर पे आना है तो मैंने कुकिंग करनी है और जब भी मुझे टाइम मिलना है तो मैंने कुकिंग कर लेनी है, ठीक है ना। तो कुकिंग से मेरी रिलैक्सेशन भी मिलती है और मैं रिलैक्स भी होता हूँ। अगर मैं दोस्तों में नहीं हूँ तो मेरा बेहतरीन हॉबी जो है ना वो कुकिंग है, या फिर मैं गेम्स खेलता रहता हूँ। मेरे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम्स पड़ी हुई हैं तो मैं गेम्स खेलता रहता हूँ। तो मगर यह है कि कुकिंग मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन होती है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।